बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है दायमी नज़ला। नज़ला खा आर्जी हो, दायमी हो, खांसी हो या सर दर्द हो, इन तमाम अमराज के लिए मेरा आज का नुस्खा जो है ये बहुत ही अहम है, आज़मूदा है, मुजर्रब है और ये हर घर की ज़रूरत है। बच्चों के लिए, जवानों के लिए, बूढ़ों के लिए, ख़वातीन के लिए, सब के लिए ये नुस्खा हर घर में मौजूद होना चाहिए ताकि बेवक्त ज़रूरत आप इसको इस्तेमाल कर सकें। नाज़रीन, इस नुस्खे की खसूसियत ये है कि नज़ला आर्जी हो या दायमी हो, यानी कि दिमाग से रेशा हल्क में गिरता रहता हो और दुआएं आपने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की हों जिससे बिल्कुल कोई फ़र्क ना पड़े, उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ज़रा सी सर्दी लगने से छींकें आना शुरू हो जाएं और रतूबत बहने लगे और नाक हमेशा तर रहे, हर सूरत में इस दुआ का इस्तेमाल फायदेमंद है। यानी कि आर्जी नज़ला के लिए तो चंद रोजा इस्तेमाल से इसके बहुत ज्यादा फायदे मिल जाते हैं, लेकिन दायमी नज़ला के लिए इसको लगातार इस्तेमाल करना चाहिए कुछ मुद्दत, क्योंकि दायमी नज़ला जो है ये बहुत ही यानी कि पुरानी मर्ज होता है। जितना पुरानी मर्ज है उतना ही दवाई भी इसको ज्यादा देर तक खानी चाहिए। यानी कि इसको चंद खुराकें इस्तेमाल करने से दायमी नज़ले की शिकायत नहीं जाएगी। इसको आप एक मुद्दत तक इस्तेमाल करें तो ये फिर फायदा देगी दवाई। अगर आप कहेंगे कि आर्जी नज़ला है, जुकाम है, 2-4 दिन दवाई ली और ठीक हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको एक मुद्दत तक इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप दवाई भी थोड़ी देर खाएं और ये कहें कि दवाई फायदा नहीं दे रही, कुछ ऐसे भी मामलात होते हैं कि जब आदमी बहुत ज्यादा एलोपैथिक दवाई इस्तेमाल करता है तो वो उसको फायदा कोई नहीं देती, तो फिर कुछ लोग जो है ना वो हर्बल की तरफ रुजू करते हैं। जब हर्बल की तरफ रुजू करते हैं तो हुक्मा कराम उनको दवाई देते हैं। ज़ाहिर है कि उसकी अलामात देखकर उसकी वजूहात देखना पड़ती हैं, तो जब तक वजूहात खत्म ना हो वो अलामत खत्म नहीं होती। तो उसको ठीक करने के लिए कुछ वक्त दरकार होता है। मरीज चाहता है कि मैं इधर दवाई लूं और उधर दूसरी तरफ मुझे अफाका होना शुरू हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। 2-4 दिन तो वो दवाई जो है पहले इस्तेमाल कर रहे हैं एलोपैथिक, उसका असर मौजूद होता है। उसका असर जायल होगा तो फिर ये दवाई अपना काम करना शुरू करेगी। तो आपने जब देसी दवाई की तरफ रुजू करना है तो आप कोशिश किया करें कि इसको कुछ देखें। कम से कम जो जिद्दी अमराज हैं, पुरानी अमराज है, उनका 2-3 माह के बाद कुछ रिजल्ट मिलना शुरू होता है। तो अंग्रेजी दवाई तो आप 2-2 साल भी खा लेते हैं, लेकिन वो इतराज नहीं उन पर किया जाता। अगर हर्बल आपको 2-3 माह खाने के लिए कहा जाए तो आप फौरन कहते हैं कि इतना लंबा इलाज। तो नाज़रीन देखें, कुछ अमराज ऐसे होते हैं वो टाइम लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर्बल का ऐसा तरीका इलाज है कि ये बीमारी जड़ से खत्म करता है। ये इलाज आप अपनाएं और इसके साइड इफेक्ट भी कोई नहीं है। कुछ लोग ये डरते हैं कि ये गुर्दे खराब होते हैं। किसी भी हर्बल दवाई से कोई गुर्दा खराब नहीं होता। अगर एक मुसाफिर से कोई दवाई लेकर वो खा ले, वो आपको क्या पता कि वो हर्बल है कोई और चीज है। अगर उस वजह से किसी को अंदर नुकसान हुआ तो वो हर्बल पर अटैक नहीं करना चाहिए। हर्बल एक ऐसी दवाई है कि जो कि अंबिया कराम से चली आ रही है और इंशाअल्लाह ताला ये क़यामत तक चले। और ये ऐसी ये दवाई है कि जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, इसके फायद ही फायद हैं। कुछ लोग कुश्ता जात से डरते हैं कि कुश्ता जो है ये नुकसान पहुंचाता है, इसका भी कोई नुकसान नहीं है।
कुश्ता वो नुकसान पहुंचाएगा जो कि कच्चा रह जाए, और जो मुस्तनद हकीम होगा, क्वालिफाइड हकीम होगा, वो कभी भी किसी को कच्चा कुश्ता नहीं देगा। वो उसका जो कुश्ता उसने बनाया होगा उसको उस पर यकीन होगा कि ये कुश्ता तैयार है। जब वो तैयार हो जाए तो फिर वो मरीज को देगा। अगर आप किसी अनाड़ी से कुश्ता ले लें, वो खा लें और हुक्मा कराम पर इल्जाम लगाए, तो ये हुक्मा कराम पर ज्यादती है। हुक्मा कराम जो है वो कभी भी किसी को तशखीस के बगैर दवाई नहीं देता। तो नाज़रीन, कोई भी दवाई खाने से पहले आप उसकी जो है ना यकीन से उस तबीब की पहले देखे कि आया कि ये क्वालिफाइड है, मुस्तनद है, हुकूमत पाकिस्तान ने उसको डिग्री दी है, आप उसके पास जाएं, तसल्ली से इलाज कराएं, तो इंशाअल्लाह ताला इसके फायदे होंगे। तो दायमी नज़ला की बात चल रही थी। दायमी नज़ला भी एक पुराना नज़ला होता है जो कि दिमाग से हलक की तरफ इसका रेशा गिरता है, तो बलगम जो होती है वो गिरती है और वो गिरती रहती है। तो इसको आराम आने के लिए भी कुछ वक्त दरकार होता है। तो आप इसको जरूर आजमाएं, इस नुस्खे को 2-3 माह खाएं, तो इंशाअल्लाह ताला आपका जो दिमाग का मसला है, ये दायमी नज़ले का मसला, वो ठीक हो जाएगा। तो नाज़रीन, जिन लोगों को ये मर्ज है उनको चाहिए कि जो दिमाग को कमजोर करने वाली चीजें उनसे परहेज किया जाए, ज्यादा मुशक्कत से काम ना लिया जाए, ज्यादा सोच विचार से, टेंशन से वो आजाद रहें, दिमागी काम जो है, जो जहरी दबाव जिस पर हो उससे बचते रहें, और जितनी भी इसमें खसलते हैं, इल्ते हैं, उनसे सबसे आप परहेज करें और इस दुआ को एक मुद्दत तक जारी रखें, तो इंशाअल्लाह ताला इसके बहुत सारे फायदे मिलेंगे। कि फिर देखें कि दायमी नज़ला कैसे जाता है। ये इस दुआ के लिए एक त्रियाक की हैसियत रखता है। त्रियाक उसको कहा जाता है, यानी कि जो असल तो लफ्ज यह है कि जो मारगजीदा सांप, बिच्छू या जैसे वो हशरातुल अज़ाद, जमीनी जितने भी वो कीड़े मकोड़े हैं, उनको जब काट लेते हैं किसी को, तो उसको जो दुआ दी जाती है जिससे उसको अफाका होता है जहर का, वो त्रियाक उस सूरत में ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो ये जो त्रियाक का हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, कई दुआएं भी ऐसी होती हैं कि हम उस मुनासिबत से हम इस्तेमाल कर लेते हैं कि ये भी एक त्रियाक है। तो नाज़रीन, ये खांसी हो या सर दर्द हो, उसके लिए भी ये मुफीद है। अक्सर जो दिमाग से केरा गिरता है, यानी कि बलगम वो हल्क में जाती है, फेफड़ों में, फिर वो अक्सर खांसी की भी शिकायत थोड़ी बहुत हो जाती है। तो उस वजह से अगर खांसी है तो इंशाअल्लाह ताला वो भी ठीक हो जाएगी। अगर दिमागी नज़ला गिरता है उसकी वजह से सर दर्द है, तो वो सर दर्द भी ठीक हो जाएगी, क्योंकि सर दर्द की तकरीबन 43 किस्में हैं और हर किस्म की हर अलग-अलग वजूहात है। तो नाज़रीन, इसकी सबसे पहले तो तिब जो है वजह देखती है कि वजह क्या है, उस वजह का इलाज किया जाता है, तो अलामत ऑटोमेटिक जो है ना वो खत्म हो जाती है। तो इस नुस्खा को आप जरूर आजमाएं, नज़ले ज़ुकाम के लिए, खांसी के लिए, सर दर्द के लिए। सर दर्द वो जो नज़ला ज़ुकाम की वजह से हो, उसके लिए ये नुस्खा बहुत ही मुफीद है। किसी और वजह से हो, अगर तबखीर की वजह से है, गैस की वजह से है सर दर्द, तो वो तबखीर का इलाज होगा। जब गैस का इलाज होगा तो फिर वो सर दर्द खत्म होगी। ये तमाम सर दर्द के लिए नहीं है, ये उस सर दर्द के लिए है जो नज़ला ज़ुकाम की वजह से होती है। तो नाज़रीन, ये था आज का नुस्खा। इसकी वजूहात नुस्खा मैं आपको बताता हूं। नुस्खे इसके आपने जब बनाना है तो ये इसके 2 स्टेप हैं। आपने पहली जो मैं आपको दुआएं बताऊंगा उसमें आपको मैं बताऊंगा कि इसमें आपने पानी डालना है। पानी डाल के यानी कि गर्म पानी में वो दुआएं डालनी है। रात भर यानी कि कम से कम 12 या 14 घंटे उस दवाई को उसमें भिगोए रखना है। सुबह उसको जोश देना है आग में। तो जोश देने के बाद जो वो पानी, फिर उसको मल छान कर आपने पानी हासिल करना है। पानी हासिल करने के बाद दूसरी जो दवाई मैं बताऊंगा वो आपने उसमें सफूफ बना के डाल के आपने उसको जो है ना इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले है इस्तखदूस, ये आपने 5 तोला लेना है। गुल गौजबान 10 तोला, तुखम मोरद 10 तोला, खुश्क धनिया 10 तोला, चीनी 3.5 किलो। इन तमाम दुआओं को, चीनी नहीं इसमें डालनी, इसमें आपने गर्म पानी डालना है। रात को गर्म पानी डालें,
3 किलो में 3.5 किलो चीनी जो है, इसमें तकरीबन यानी कि आप 750 ग्राम यानी कि पौना किलो 3 पाव पानी डाल लें। रात को गर्म करें पानी, और रात को गर्म करके इसमें ये जो मैं दवाएं बताई हैं, इस्तकदूस, गुलगौजबान, तुखम औरत, धनिया खुशक, ये आप उसमें डाल दें। सुबह आपने इसको 1-2 जोश देना है, आग पर रख दे और 1-2 जोश देकर इसको आप उतार ले। इसको मल लें, मल कर अच्छी तरह किसी बारीक कपड़े से इसको आप कपड़ छान कर लें, ताकि कोई जर्रात जो है ना वो पानी में ना आए। अब ये पानी में आपने 3.5 किलो चीनी डालनी है, और उसका आपने शीरा बनाना है, यानी कि जैसे शरबत बनाया जाता है। जब शरबत बनाने के काबिल यानी कि हो जाए, उसमें चीनी डाल के खूब जोश दें। जब वो शरबत जैसा हो जाए तो उसमें आपने फिर क्या करना है, दोबारा आपने गुल सुर्ख, अब दूसरा स्टेप मैं आपको बता रहा हूं। गुल सुर्ख यानी कि गुलाब के फूल, ये आपने 5 तोला लेने हैं। अब खुश्क धनिया भी आपने 5 तोला लेना है। इसके अलावा नशाश्ता आपने 5 तोला लेना है, और गूंद कीकर 5 तोला लेना है। कीकर 5 तोला यानी सारी कतीरा गूंद 5 तोला, और मर मक्की 5 तोला। इन तमाम दुआओं को आपने कूट कर सफूफ बनाना है। सफूफ बनाने के बाद आपने सारी इसमें 7 मलट्ठी भी डालना है। दोबारा आप सुन ले कि गुल सुरख, गुलाब के फूल 5 तोला, 7 मलट्ठी 5 तोला, खुश्क धनिया 5 तोला, निशाश्ता 5 तोला, गूंद कीकर 5 तोला, और गूंद कतीरा 5 तोला, मर मक्की 5 तोला। इन तमाम को आपने कूट कर इसका सफूफ बनाए। सफूफ बना के अब जो पहले आपने शीरा तैयार किया है उसमें आप इसको डाल दें और मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद किसी भी आप शीशे के जार में, शीशे के बर्तन में इसको संभाल कर रखें, और आपने जब इसको रखना है तो 2-4 दिन के बाद आप इसको इस्तेमाल करें। खुराक इसकी आपने 5 तोला सुबह और 5 तोला शाम को, 5 तोला से लेकर आप 1 तोला तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अर्क गौजबान 12 तोला के हमरा, यानी कि अर्क गौजबान आपने बनाना है, घर पर बनाना है, बाजारी नहीं लेना, क्योंकि उसमें सेंस होता है हमदर्द का या किसी और कंपनी की अच्छी का ले लें। बेहतर ये है कि आप खुद बनाएं। अर्क बनाकर आप इसको इस्तेमाल करें। आपने 5 माशा से लेकर 1 तोला तक सुबह शाम इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला आपके ये तमाम अमराज खत्म हो जाएंगे। और मेरा चैनल हकीम खालिद अरबी क्लिनिक को सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में मुझे बताएं कि मेरी वीडियो कैसी लगी, और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हर रोज नई से नई वीडियो मिल सके। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।